थावे मंदिर से जो सोने का मुकुट और हार चोरी हुआ था वो सनसनीखेज मसला बना था। बकायदा इसके लिए एक पुलिस अधिकारी को निलंबित किया गया और 4 सैप जवानों को भी और बकायदा एसआईटी का गठन किया गया था। 17 दिसंबर को थावे मंदिर से करोड़ों की जो है मूर्ति चोरी हुई थी, हार चोरी हुआ था और अब जाकर बकायदा उसे बरामद कर लिया गया है और एसआईटी जो है इसे एक बड़ी जीत बता रही है। आखिर वो कौन कौन से गुनहगार हैं जिनके यहां से बकायदा थावे मंदिर को लेकर जो मुकुट चोरी हुआ था, जो हार चोरी हुआ था, वो मिले हैं। आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। 17 दिसंबर को गोपालगंज स्थित शक्तिपीठ में थावे मंदिर जो है वहां मां के गले से जो है वो हार चुरा लिया गया था और बकायदा करोड़ों का जो सोने का मुकुट था वो चुरा लिया गया। उसके बाद जो है ये पूरे बिहार में एक चर्चा का विषय बन गया कि जो बिहार के जो नामी मंदिर हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। चोर जो है मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे और थाने वहां से कुछ दूरी पर था, उसके बाद भी जो है इस तरह का कांड हुआ था। लेकिन एसआईटी जो है देर से ही सही लेकिन अब असली गुनहगार तक पहुंच चुकी है। वो गुनहगार कौन है आपको बताते हैं। गोपालगंज के अरार गांव का शरीफ आलम, उसके अलावा सिवान का छोटपुर निवासी एजाज अली और इसमें एक महिला भी शामिल है। और बाकायदा बता दें कि जो शरीफ आलम है उसके घर से कुछ दूरी पर बकायदा जमीन में गाड़कर जो मुकुट था वो रखा हुआ था, नेकलेस का कुछ पार्ट रखा हुआ था और अब बकायदा वहां के एसपी विनय तिवारी ने इस मामले का उद्भेदन कर दिया है और कहा कि शरीफ आलम के घर के पास गड्ढे में बकायदा उन आभूषणों को, उस मुकुट को जो है वो छिपा कर रखा गया था और बकायदा विनय तिवारी जो हैं उनकी पूरी टीम इसके पीछे लगी थी और अंततः सारे जो गुनहगार हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जानी है। देखिए थावे मंदिर में जब सोने का मुकुट जो है वो चोरी हुआ था उसके बाद मां के जो भक्त हैं उनको काफी बुरा लगा, लेकिन वहां के स्थानीय विधायक पप्पू पांडे जो है वो सामने आए थे। ठीक 7 दिन के बाद 17 दिसंबर को चोरी होता है, 22 दिसंबर को सामने आते हैं और ये कहते हैं कि मेरी जो हैसियत है उस हैसियत के अनुसार से हम फिर से माता का जो मुकुट है वो वहां स्थापित करेंगे, आभूषण स्थापित करेंगे और उसके बाद लगभग 2.5 करोड़ का आभूषण जो है मुकुट वो बकायदा मंदिर में पंडित जी को देते हैं और बकायदा फिर से उस मंदिर में वो मुकुट और जो आभूषण है वो स्थापित किया जाता है। लेकिन लगातार ये सवाल बना हुआ था कि क्या बिहार पुलिस इतनी निकम्मी है कि इसके लिए जो असली गुनहगार हैं उस तक पहुंच भी नहीं पा रही है। अब देर से ही सही 17 दिसंबर को चोरी हुआ था और अब जो तारीख है वो 28 तारीख हो गया है, लेकिन एसआईटी ने अंततः वो जो आभूषण चोरी हुए थे, जो मुकुट चोरी हुआ था, उसे अंततः प्राप्त कर लिया है और जो असली गुनहगार हैं उनको पकड़ लिया गया था। देखिए यूपी बिहार में कुल 17 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में 2 शख्स का चेहरा सामने आया था लेकिन वो काफी धुंधला था, काफी क्लियर कुछ नहीं हो रहा था। इसके पहले दीपक राय की सबसे पहले गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद अब एसआईटी की टीम जो है वो असली गुनहगारों तक पहुंच चुकी है और बकायदा एसपी विनय तिवारी ने उन तमाम नामों का ऐलान कर दिया और बताया कि किसके घर के पास से जो मिट्टी में दबाकर वो मुकुट और आभूषण रखे गए थे। और ये सिर्फ थावे मंदिर का मसला नहीं है, पूरे बिहार में कई ऐसे नामी गिरामी मंदिर है जहां लाखों लोग आते हैं, जिनकी श्रद्धा जहां श्रद्धा जो लाखों लोगों को होती है। ऐसे मंदिरों को जो चोर है वो टारगेट करते हैं और खास करके ठंड के दिनों में जब चारों तरफ कुहासा होता है, इन कुहासों का फायदा उठाकर ये चोर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। मंदिर के जो कीमती आभूषण है सोने के, चांदी के, उनको अपना निशाना बनाते हैं और ठंड के दिनों में पुलिस के लिए चुनौती बढ़ जाती। थावे मंदिर में जब चोरी हुआ था तब ये एक बड़ा मसला बना था कि बिहार पुलिस जो वहां से थाना काफी नजदीक था, फिर ये सवाल उठा कि आखिर पेट्रोलिंग क्यों नहीं की जा रही थी जब लगातार ये पता चलता है कि ठंड के दिनों में चोर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उसके बाद भी चोरों को पकड़ने में, असली गुनहगारों तक पहुंचने में 17 दिसंबर से 27-28 जनवरी तक का समय लग जाता है। अंततः देर ही सही लेकिन बाकायदा तमाम गुनहगारों की गिरफ्तारी हुई है और आगे कार्रवाई की जानी है। हालांकि पूरा आभूषण नहीं मिला लेकिन नेकलेस का कुछ पार्ट मिला है, मुकुट का कुछ पार्ट मिला है, यानी जो मुख्य आरोपी है वो पकड़ा गया है, जो इसका मुख्य मास्टरमाइंड था, जिसका नाम था शरीफ आलम, गोपालगंज के आरआर गांव का था। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।